हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन्स ट्रांसफ़र के बारे में देखेंगे। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन्स ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लांट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी वजह से जो हमारी जो बेनिफिशियल कैरेक्टर है उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम होता क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया पाया होता है जो कि नेचुरली सॉइल में पाया जाता है और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे अपना काम करता है। मान के चलिए एक ये प्लांट है और नीचे ये सॉइल है। सॉइल में नेचुरली कई टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसमें इमेजिन करिए ये एग्रोबैक्टीरियम भी इसमें पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जब भी प्लांट में किसी भी टाइप का वुंड होता है, किसी भी तरीके से वुंड होता है, तो ये वुंड जो होता है ये एक फिनोलिक मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है। जब ये फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है तो जो ये एग्रोबैक्टीरियम होता है इस फिनोलिक मॉलिक्यूल को सेंस करता है और इस बैक्टीरिया पे एक रिसेप्टर होता है। तो जो ये फिनोलिक मॉलिक्यूल होता है वो एज अ लिगेंड काम करता है और इस रिसेप्टर पे आके ज्वाइन करता है। रिसेप्टर पे ज्वाइन करने के बाद फिर नीचे की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में अपना एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो जो ये एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है, जब इसको जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये एग्रोबैक्टीरियम जो होता है इसकी दो टाइप की स्पीसीज नॉर्मली पाई जाती है। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो डिजीज़ कॉज करता है प्लांट में उसे क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेन करता है उसे रूट हेयर डिजीज़ कहते हैं। ये दो स्पीशीज़ नॉर्मली जो है पाई जाती हैं, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ये पाई जाती हैं। तो जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ये क्राउन बॉल डिजीज़ कॉज करता है मेनली डाइकॉट प्लांट्स में। तो जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का प्लाज्मिड होता है इसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई का मतलब हो गया ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में। और ये कैसे करता है? तो जब हम इस प्लाज्मिड को जूम करेंगे तो हमें कुछ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होता है, इस प्लाज्मिड में एक लेफ्ट बॉर्डर होता है और इधर से ये राइट बॉर्डर होता है और ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर 25 kb का होता है, 25 kb का होता है। और लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में ये ऑक्सिन के लिए जीन होते हैं, साइटोकाइनिन के लिए जीन होते हैं और ओपाइन के लिए जीन होते हैं। और ये लेफ्ट से लेकर राइट तक जो ये एरिया है प्लाज्मिड का इसे हम टीडीएनए कहते हैं। इसे हम टीडीएनए कहते हैं। टी का मतलब हो गया ट्रांसफर डीएनए। अभी देखेंगे हम लोग कि ट्रांसफर डीएनए से क्यों कहते हैं। तो अभी यहाँ में हम लोग देखा कि यहाँ से ये कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और इसका एक एग्जाम्पल है एसिटोसिरिंजोन। ये फिनोलिक मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल है जो कि वुंड के एरिया से रिलीज हुआ। अब क्या हुआ, इसको रिलीज करने के बाद ये जो बैक्टीरिया का रिसेप्टर है इसे सेंस किया। सेंस करने के बाद डाउन स्ट्रीम सारे प्रोटीन आए
ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो कि इस tDNA पार्ट को यहाँ से यहाँ तक कट कर देती हैं। और जब ये tDNA पार्ट कट कर देती हैं तो क्या होता है, ये मान के चलिए बैक्टीरियल सेल है और ये प्लांट सेल है। ये क्रोमोसोम हो गया और ये प्लाज्मिड हो गया। तो प्लाज्मिड का ये जो एरिया है, ये tDNA वाला पार्ट, ये कुछ प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा ये कट जाता है। और ये कटने के बाद फिर इस चैनल के थ्रू ये प्लांट सेल में, ये मान लीजिए प्लांट का जो DNA है, इस प्लांट सेल में ये tDNA आके इसमें प्लांट सेल में इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो tDNA इस प्लांट सेल में आया, तो इस बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में आने के बाद इसका tDNA जो पार्ट था प्लाज्मिड का, वो ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र DNA कहते हैं। अच्छा, फिर इसके आने के बाद फिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ कि इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। तो जब हम लोग tDNA को, ये TI प्लाज्मिड को देखेंगे, तो जो tDNA वाला पार्ट है उसमें ऑक्सिन, साइटोकाइन और ओपाइन के लिए जीन्स होते हैं। तो जो ये पार्ट जो हमारे प्लांट में गया, इसमें ऑक्सिन का भी जीन आया, साइटोकाइनिन का भी जीन आया, ओपाइन का भी जीन आया। और हमें पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो कि ये ग्रोथ हार्मोन है। अब प्लांट सेल के पास तो पहले से ही ग्रोथ हार्मोन थे उनके, और इसका एडिशनल जो tDNA आया उसका भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन आया। तो जो हार्मोन प्लांट में बना वो डबल हो गया ना, क्योंकि प्लांट का भी ग्रोथ हार्मोन थे और बैक्टीरिया के भी ग्रोथ हार्मोन इसमें आ गए। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ओवर प्रोडक्शन हो गया। और जब किसी भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन या अति हो जाती है तो हमेशा वो हार्मफुल होती है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर बाद में ये प्लांट जो है, इस प्लांट में ऐसा ट्यूमर कॉज हो जाएगा, ये ट्यूमर कॉज हो जाएगा और इसी का नाम हो गया क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, ये हो गया एक शॉर्ट स्टोरी कि कैसे प्लांट में वुंड हुआ, वुंड से फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज हुए, जिसका एग्जांपल एसिटोसिरिंजॉन है। और उसके बाद प्लांट सॉइल में एग्रोबैक्टीरियम पहले से प्रेजेंट था, जिसका रिसेप्टर ने सेंस किया फिनोलिक मॉलिक्यूल को, और ये फिनोलिक मॉलिक्यूल लिगेंड्स की तरह काम किया, उसको इसने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद डाउन स्ट्रीम कुछ प्रोसेसिंग हुई, उससे भी देखेंगे हम लोग क्या क्या हुआ उसमें। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का रिजल्ट ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड था, उसमें से tDNA कट हुआ, tDNA कट होके हमारा प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो गया और प्लांट सेल में इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट करने की वजह से जो ऑक्सिन साइटोकाइनिन था वो उसका ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन का रिजल्ट हुआ कि ये क्राउन गॉल डिजीज़ हो गई। अब इस TI प्लाज्मिड में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ORI साइट होती है जो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, और एक वायरुलेंस रीजन होता है जिसे हम इसमें विर जीन्स होते हैं। ये वायरुलेंस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है tDNA को कट करने में और इसको ट्रांसफ़र करने में। तो ये वायरुलेंस रीजन को जब हम जूम करके देखेंगे तो ये सारे जीन्स आते हैं, विर A, विर B, विर G, विर C, विर D, विर E, विर F एंड विर H। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके
मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कैसे काम हो रहा है, ये कैसे tDNA कट हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, अब उसको हम लोग देखेंगे।